हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। जो बच्चों जो आपकी बुक है क्षितिज भाग 1 9वीं कक्षा की, उसका जो पाठ है ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रेमचंद के फटे जूते। ये जो है इसके जो लेखक हैं आपके, इनकी जो जीवनी है इससे पिछली वीडियो में दी गई है, जो कि हैं हरिशंकर परसाई जी। तो आज हम जो आपका पाठ है क्षितिज का, इसको पढ़ेंगे। और ये जो है अध्याय, ये है आपका अध्याय 6। कौन सा अध्याय है ये? 6। और इसके लेखक हैं हरि शंकर परसाई। तो ये भी आपको याद रखना है, हरिशंकर परसाई। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद के फटे जूते पाठ। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपट्टी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। यानी कि जो उनकी कनपट्टी है, यानी कि जो चेहरा है वो उनका चिपका हुआ है, और गालों की हड्डियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इतना पतला चेहरा है उनका, पर घनी मूछें, यानी कि उनकी जो मूछें हैं वो काफ़ी घनी हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि चेहरा उनका भरा भरा सा, यानी मोटा ताजा लग रहा है। पाँव में कैनवस के जूते, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बंद का मतलब फीते, जो उसके फीते हैं बेतरतीब मतलब बेढंगे तरीके से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। आपने देखा होगा जो लेसेस होते हैं जूते के, मतलब ये मान लो लेसेस है, तो इस लेसेस के आगे एक इस तरीके से एक जो लोहे की परत होती है वो होती है इस तरीके से, और उसके अंदर ये जो लेसेस है, लेसेस का धागा बंधा होता है। तो ये जो परती है ये निकल जाती है, ये कह रहे हैं लेखक। कौन? हरिशंकर परसाई। करने पर सिरों पर की लोहे की पतरी जो है वो निकल जाती है, मतलब परत, और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। आपने देखा होगा कि जब जो जूते के छेद होते हैं इस तरीके से, जब हम उसमें वो जो धागा है उसको डालते हैं फीते को, तो अगर उसके आगे ये लोहे की पतरी है तो ये आसानी से उसमें हम पिरो देते हैं। लेकिन अगर ये पतरी निकल जाए तो इस धागे को इन जूतों के फीते में डालना इतना आसान नहीं होता। तो दाहिने पांव का जूता ठीक है। दाहिने पैर का मतलब राइट हैंड, राइट जो पैर है उनका, उसका जो जूता है वो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। यानी लेफ्ट पैर का जो जूता है उसमें बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। यानी जो लेखक हैं बच्चों, हम बार बार जो लेखक का नाम लेंगे, जिससे कि आपको जो ये जो पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, इसके जो लेखक का नाम है वो बिल्कुल रट जाए। तो इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तो मेरी दृष्टि, यानी हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई, मतलब मैं उस जूते को जहाँ से उसमें छेद हो रहा था उसको देखता रहा। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, पोशाक का मतलब कपड़े जो उन्होंने पहन रखे हैं, तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। ये क्या है? ये एक व्यंग है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है? मेरे साहित्यिक पुरखे, यहाँ पर ये देखो कितना बड़ा उन्होंने नाम दिया है प्रेमचंद जी को। किसने? हरिशंकर परसाई ने। वो कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, यानी कि जो पुरखे होते हैं हमारे घर के पूर्वज जो होते हैं उनको हम पूछते हैं,
तो वो हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि मेरे साहित्यक, यानी कि साहित्य की रचना तो ये भी करते हैं, कौन, हरिशंकर परसाई, लेकिन वो संबोधित करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहकर कि मेरे साहित्यक पुरखे, यानी कि पूजनीय, तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? यानी कि वो कह रहे हैं प्रेमचंद जी से कि तुम्हारा जो जूता है वो फट गया है और उसमें से उंगली बाहर निकल रही है। तो अगर तुम चाहो, तुम्हें लज्जा आ रही है, आए और शर्म आए, तो तुम जो तुमने धोती पहन रखी है, यानी कि जो एक लुंगी टाइप में पहनते हैं आदमी लोग, सफ़ेद धोती, तो उसको तुम थोड़ा नीचे अगर कर लेते तो शायद वो उंगली तुम्हारी ढक जाती, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यानी कि एक होता है जब कोई इंसान अंदर से मुस्कुराना नहीं चाहता और फिर भी उसको मुस्कुराने के लिए कहा जाए तो उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आती, फिर भी वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर प्रेम जी से कहा गया है कि उनके मन में इस समाज की कुप्रथाओं और इन सब को लेकर के काफ़ी एक मन में एक वो रहता था दबाव कि इस समाज को वो किस तरीके से बदलें। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। यानी कि वो कहते हैं कि खुद ने तो फटे जूते पहन रखे हैं, किसने, मुंशी प्रेमचंद जी ने। और कौन कह रहा है, ये कह रहा है हरिशंकर परसाई जी जो कि लेखक हैं, पर किसी पर हंस भी रहा है। यानी खुद ने तो जूते पहन रखे हैं फटे और लेकिन दूसरों पे हंस रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। यानी कि अगर फ़ोटो खिंचाना है तो जूते अच्छे पहनते और नहीं तो फ़ोटो खिंचाते ही नहीं। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। यानी कि वो कहते हैं कि पत्नी ने कहा होगा कि फ़ोटो खिंचाने के लिए चलिए, तो मुंशी प्रेम जी ने कहा होगा ठीक है भाई चलो खिंचवा लेते हैं। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है। यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी को संबोधित करते हुए, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे कि कोर्ट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई का मतलब जब लड़का देखने आते हैं शादी के लिए, मतलब दूल्हा देखने आते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो दूल्हा है वो किसी का कोट मांग के पहन लेता है और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। यानी कि किसी दूसरे की गाड़ी ले ली और उसमें बारात लेकर चले गए। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते नहीं मांगे गए। ये देखिए कितना बड़ा कटाक्ष किया है हरिशंकर परसाई जी ने, व्यंग किया है कि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं पर तुमसे जूते नहीं मांगे गए, तुम भी जूते मांग लेते। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। मतलब अंदर से कुछ और होता है और व्यक्तित्व तो कुछ और दिखाई देता है सामने वालों को। टोपी 8 आने में मिलती है। 8 आने यानी पहले पुराने पैसे चलते थे, 8 आने उसे कहा गया है। और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते थे। यानी कि टोपी मिलती थी 8 आने की और जूते मिलते थे 5 रुपये के। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो जाती हैं।
यहाँ पर भी हरिशंकर परसाई जी ने कटाक्ष किया है यानी व्यंग किया है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे। यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी को क्या क्या कहकर संबोधित किया है, ये देखिए बच्चों कि कितने बड़े साहित्यकार हैं वो। तुम महान कथाकार, कौन? प्रेमचंद जी। उपन्यास सम्राट यानी कि उपन्यास के सम्राट की उपाधि, युग प्रवर्तक यानी एक युग को बदलने की ताकत रखने वाले, जाने क्या क्या कहलाते थे। मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है, यानी कि इतनी उपाधियां और इतना उच्च पद होने के बावजूद भी तुम्हारी फोटो में जो है तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को समझते ही नहीं या जानते ही नहीं। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई जी हैं वो कहते हैं कि प्रेमचंद जी, जूता तो मेरा भी फटा हुआ है, लेकिन मैं जो है उसको, जो उंगली है मेरी वो बाहर नहीं दिख रही है, लेकिन उसका जो अंगूठा है वो ज़मीन से घिसट रहा है। कहने का मतलब ये है कि हरिशंकर परसाई जी के जो विचार हैं अंदर ही अंदर वो उस चीज़ को समेटे हुए हैं और इस सामाजिक व्यवस्था को देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को, उस व्यक्तित्व को, अपने विचारों को बाहर नहीं रख पा रहे हैं। और ये जो कहा गया है यहाँ पर कि पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, बल्कि उनके मन में बड़ा दर्द है, लेकिन फिर भी पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, यानी कि उनको कितना भी दर्द हो, कितना भी महसूस हो, लेकिन फिर भी वो अपने इस हृदय के जो अंदर उनकी पीड़ा है उसको बाहर नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन जो प्रेमचंद जी हैं उनके लिए कहते हैं, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, यानी कि तुम्हारे मन में जो भी विचार हैं वो तुम सबके समक्ष रख देते हो और तुम मन से, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। और मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे के महत्व को ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी कि व्यक्तित्व तो कुछ और होता है इंसान का, लेकिन दूसरों को सामने कुछ और दिखाता है। और जो प्रेमचंद जी हैं, जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसे ही वो सबके सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं या रखते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। यानी कि मेरी जीवनी जो है कोई बिना फ़ोटो के ही भले ही छाप दे, लेकिन मैं ऐसी फ़ोटो कभी नहीं खिंचवाऊँगा जिसमें मेरा जूता फटा दिखाई दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त करती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया है? ये जो है प्रेमचंद जी द्वारा रचित निबंध। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भारत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? ये सब जो कृतियां हैं ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित हैं बच्चों। नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। ये भी उनकी कृति है लिखी हुई, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी है। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया है। मेरी जनता के लेखक यानी मेरी जनता के दुखों को उजागर करने वाले और साहित्य में अपनी कलम से लिखने वाले जो हैं उनको कहा गया है प्रेमचंद जी को यहाँ पर किसने? हरिशंकर परसाई जी ने। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, यानी कि तुमने बहुत चक्कर काटे हैं। क्या बनिए के तगादे
से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। तगादे का मतलब होता है जब हम किसी से उधार लें और वो उधार पैसे के लिए बार बार हमें टोके और उन पैसों को मांगे, तो वो उसको बोलते हैं बच्चों तगादे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। यानी कि आते जाते तो जो पैर का जूता है वो तो घिस गया और बिसर गयो हरि नाम, जो हरि नाम है वो बिसर गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए क्या कहा है, जिनके दुख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम। यानी कि और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए क्या कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, यानी जिन्हें देख करके दुख होता है, तिनको करबो परे सलाम, उन्हें देख करके सलाम करना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। यानी कि तुम किसी सख्त मजबूत चीज़ को तुमने ठोकर मारी है, जिसकी वजह से जो जूता है वो तुम्हारा फट गया है। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा। उसके बाद है, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि जो प्रेमचंद जी हैं, किसी भी समाज की किसी भी परिस्थिति को देख करके अपने विचारों को ज़रूर अवश्य ही प्रस्तुत करते थे। तो वो समाज में जो भी किसी का शोषण हो रहा है तो वो उसको अनदेखा नहीं करते थे, उसका सामना करके लोगों के समक्ष उस समस्या को रखते थे और लोगों को समझाने के लिए अपने साहित्य का या अपनी लेखनी का प्रयोग करते थे। तो यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं हरिशंकर परसाई जी कि तुम ऐसे जो शोषण जो हो रहा है समाज में, उससे यानी कि जो कहा गया है सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। यानी कि तुम इस समाज को सुधारने के लिए जो है लड़ते रहे हो इन लोगों से। किससे? जो बनिया हो गए या जो किसानों का शोषण करते थे, महिलाओं का शोषण करते थे, इन लोगों से तुम लड़ते रहे हो। इस कारण जो तुम्हारा जूता फट गया है और तुम इससे बचकर उसके बगल से भी निकल सकते थे। यानी कि तुम इन सब बातों को अनदेखा करते और अपने जो विचार हैं उनको ना प्रकट करके बस लिखते रहते, तो टीलों से समझौता भी हो जाता। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। यानी कि जो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पहाड़ को तोड़कर भी निकलती हैं और कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पहाड़ में रास्ता ना बनाकर उनके किनारे से अपना रास्ता बना लेती हैं। यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी से ये कहना चाह रहे हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। जैसा कि कुछ नदियाँ होती हैं, मैंने अभी बताया आपको कि कुछ नदियाँ होती हैं जो पहाड़ों को तोड़कर निकल जाती हैं और कुछ नदियाँ जो होती हैं अपना रास्ता बदलकर चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके, यानी कि तुमने इन कुरीतियों से समझौता नहीं किया। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी से कि जिसे तुम घृणित यानी कि जिसे तुम घृणा करते हो जिस व्यक्ति से, उसकी तरफ अपनी हाथ की उंगली ना उठाकर तुम अपने पैर की उंगली से इशारा करते हो, जो उंगली तुम्हारे जूते के फटे छेद से बाहर दिखती है। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया?
मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। यानी कि जो लोग, यानी कि हरिशंकर परसाई जी यहाँ पर खुद को कह रहे हैं कि जो लोग प्रेमचंद क्या नाम है, जो समाज में आडंबरपूर्ण व्यवहार है और जो अवसरवादी लोग हैं और जो स्वास्थ्य परक लोग हैं और जो दूसरों का शोषण कर रहे हैं, जैसे किसानों का, गरीब लोगों का, महिलाओं का और मजदूरों का, उन पर क्या नाम है, जो प्रेमचंद जी हैं वो क्या नाम है सामने आकर के जो बात है वो रखते हैं समाज के आगे। लेकिन जो हरिशंकर परसाई जी हैं और जो कई लेखक हैं वो ऐसा करने में असमर्थ हैं। इस बात के लिए हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं कि आप जो है, जो तुम हो, यानी कि प्रेमचंद जी जो तुम हो, मुझ पर या हम सभी लोगों पर हंस रहे हो। यानी कि हरिशंकर परसाई स्वयं को और अपने जैसे और लेखकों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं कि तुम हम सब पर हंस रहे हो, क्योंकि उन पर जो उंगली छिपाए हैं, अर्थात जो इन सब सामाजिक कुरीतियों को देख तो रहे हैं, ये आडंबर होना देख तो रहे हैं, शोषण देख तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं रहे हैं। मन में तो है बोलने की, लेकिन फिर भी मन में उन सब चीज़ों को दबाए हुए हैं, उस विद्रोह को दबाए हुए हैं, लेकिन उस विद्रोह को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तो उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, यानी कि बरकाकर का मतलब साइड से, यानी कि इन सामाजिक कुरीतियों को यहाँ पर उन्होंने एक टीला बोला गया है, एक पहाड़ बोला गया है यहाँ पर, जिससे कि प्रेमचंद जी तो ठोकर मारकर आगे निकलते हैं, जिससे उनका जूता फट गया। लेकिन जो हरिशंकर परसाई हैं और इनके जैसे और लेखक हैं, वो इस सामाजिक शोषण और कुरीतियों का, अवसरवादियों का, स्वास्थ्यपरक लोगों का, आडंबरों का जो टीला है उससे साइड से बच करके निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, यानी कि मैंने तो इन सब जो शोषण है या आडंबर है और इसको ठोकर मार मार कर अपना जो है जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। यानी कि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मैंने तो जूता मार मार कर जो है फाड़ लिया और उंगली बाहर निकल आई। कहने का मतलब मेरा फिर भी जो मेरे मन में है या मेरे हृदय में है कोई पीड़ा नहीं है, मेरा मन फिर भी शांत है, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया समाज को सुधारने का और मेरा पाँव बच रहा है, यानी कि मेरा हृदय बच रहा है, मेरा आत्मसम्मान जो है वो बचा हुआ है और मैं चल रहा हूँ। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। कहने का मतलब है तुम अपनी उंगली यानी कि मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। इस जो शोषण नुमा पहाड़ है या कुरीतियाँ जो समाज में फैली हुई है उससे जो है अपने आप को बचा रहे हो, लेकिन अपने हृदय को जो विद्रोह कर रहा है उसको दबा रहे हो, अपने मान सम्मान को, अपनी आत्मा को जो तुम है वो इंसाफ नहीं कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे, क्योंकि तुम्हारा तो तलवा ही घिस रहा है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी कि मैं समझता हूँ तुम्हारी सभी बातें और तुम्हारी जो मुस्कान है वो भी समझ रहा हूँ। वो किस पर हंस रहे हैं, वो हंस रहे हैं किस पर। यहाँ पर जो हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि आप मुझ पर और मेरे जैसे लेखकों पर हंस रहे हैं। ये जो हरिशंकर परसाई जी हैं, ये जो प्रेमचंद की जीवनी, जो प्रेमचंद का जो फोटो है उसको देख करके बातें जो है इन्होंने ये लिखी हैं कि प्रेमचंद जी का जो फ़ोटो है उसमें एक तीखी मुस्कान है, लेकिन उनका जो जूता है वो फटा हुआ है और उसमें से उंगली झांक रही है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन हरिशंकर परसाई द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते।
आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।